हेलो बच्चों। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं हम आप लोग अच्छे ही होंगे। ठीक है, चलिए। तो हम लोग पीछे इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं हर का परिमेयकरण क्या होता है। इसके पिछले लेक्चर में हम लोग ये भी पढ़ चुके हैं कि हर का परिमेयकरण क्या होता है। जैसे एक चीज़ आज फिर एक बता दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए 1/√2 है। तो देखिए √2 की जो वैल्यू होती है 1/√2 की 1.414 होता है। तो हम करेंगे क्या, देखिए ये चीज़ 1 में इससे भाग करने पे बहुत लंबा हो जाएगा और भाग अब करेंगे तो बहुत लंबा चला जाएगा। इससे इसको आसान करने के लिए 1.√2 को आसान करने के लिए हर का परिमेयकरण करते हैं, जिससे किसी भी भिन्न के हर में रूट वाली वैल्यू ना रह जाए। तो इसके लिए करेंगे क्या, जैसे √2 है तो उसका ऊपर नीचे √2 से गुणा कर देंगे। इससे फायदा ये होगा कि √2 का 1 में गुणा करेंगे तो √2 होगा, अब √2 का √2 में गुणा करेंगे तो 2 बन जाएगा। अब देखिए ये जो आया, अब इसको सॉल्व करना कितना कितना आसान होगा। 1.414, ये 2 की वैल्यू होती है। 2 की वैल्यू सिर्फ इतना ही नहीं होती, आगे तक होती है। ठीक ना। अब इसमें 2 से भाग करना कितना आसान है। 0 दशमलव कितना आएगा, 707 ऐसे कुछ करके आएगा। ठीक है, कितना आसानी से हो गया। अब इससे भाग करना कितना कठिन था, इसलिए हर का परिमीकरण बहुत जरूरी होता है। अब एक और बता दे रहे, जैसे 1/3 - √5। अब देखिए इसमें रूट की वैल्यू कैसे हटाए, तो देखिए नीचे दो चीज है ना, तो एक प्लस होता है। देखिए जिस अगर बीच में प्लस है तो यहाँ से माइनस लेके गुणा ऊपर नीचे करेंगे, अगर बीच में माइनस है तो प्लस लेके गुणा करेंगे। 3 - √5 से गुणा, माइनस है ना तो प्लस लेंगे और ऊपर नीचे उसी से करेंगे। 3 + √5, यहाँ पे 3 + √5, 3 प्लस, एक ही चीज होना चाहिए, जिससे ऊपर उसी से नीचे। किसी भी भिन्न में ऊपर नीचे किसी एक संख्या से गुणा करे तो भिन्न में कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर हो रहा है? तो इस भिन्न में कोई फर्क नहीं। देखो 3 + √5 का जब एक में गुणा करेंगे तो 3 + √5 आएगा। अब जब 3 - √5 का 3 + √5 में गुणा करेंगे तो ये देखिए a - b और a + b की तरह दिख रहा है। कहने का मतलब ये a - b और ये a + b की तरह दिख रहा है। तो ये मिलेगा क्या, a² - b² फार्मूला होता है। ठीक ना। तो ये क्या होगा, a की जगह कितना है 3 और b की जगह √5। कहने का मतलब 3 का स्क्वायर -√5 का स्क्वायर। अब ये चीज 3 + √5 और 3 का स्क्वायर, 3 × 3 = 9 -√5। रूट बोल रहे हैं उसे मतलब क्या चीज बोलते हैं, वर्गमूल। 5 का वर्गमूल उसका स्क्वायर फिर 5 आ जाएगा। कहने का मतलब रूट का 5 में जब √5 में गुणा करेंगे तो 5 आ जाएगा। ये चीज ध्यान देना आपको। यहाँ से 9 में से 5 जाए 4 हो गया, मतलब 3 + √5/4, ये आपका हर का परिमीकरण हो गया। क्लियर हुआ इतना चीज। अब देखिए हम वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम आज पढ़ेंगे। क्या चीज, वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम। पहली बात, आप पूरा वीडियो देखिएगा, एकदम धीरज बना के पूरा वीडियो देखना, शुरू से अंत तक क्या चीज है। वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे तो पढ़ने का मजा नहीं आने वाला है। ठीक ना। वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम। पहला घातांक नियम, ए की पावर अगर m दे दें और गुणा में भी ए की पावर n दे दें तो होगा क्या, ए की पावर m + n। ये एक नियम है। ठीक ना। अब जैसे कहने का मतलब एग्जाम्पल के लिए 5 की पावर 3 गुणे 5 की पावर 2 तो मिलेगा क्या, मान लीजिए ये भी 3 है तो मिलेगा 5 की पावर 3 + 3 और बराबर क्या होगा 5 की पावर 6। क्लियर हो रहा है? आपको जहाँ भी ऐसे आएगा उसे आप सॉल्व कर लीजिएगा। और दूसरा चीज, दूसरा नियम ये है कि ए की पावर m भागे ए की पावर n तो क्या होगा, ए की पावर m - n। एग्जाम्पल के लिए 7 की पावर 3 ले लीजिए भागे 7 की पावर 2 तो आएगा क्या, 7 की पावर 3 - 2। कहने का मतलब 7 की पावर 1 और ये हो गया 7। पावर क्या होता है पता है ना, पावर क्या होता है। जैसे 7 की पावर 3 ले लीजिए, 7 का पावर 3 का मतलब 7 का 7 में 3 बार गुणा। कहने का मतलब 7 × 7 × 7, ये चीज पावर का मान होता है। क्लियर हो रहा है? हाँ, समझ में आना चाहिए। देखिए दूसरी चीज, तीसरी चीज ये बता रहे हैं, अगर मान लीजिए किसी भी ए की पावर, अगर मान लीजिए 1/2 है, 1/2 1/2 है, पावर में 1/2। कहने का मतलब आधा, पावर में जब 1/2 है इसका मतलब ए का वर्गमूल निकालना, ये होता है रूट में। कहने का मतलब ए की पावर 1/2 इसका मतलब होता है √a, मतलब इस वर्गमूल ए का। ठीक है ना, वो उसका मतलब होता है। किसी भी संख्या का, जैसे मान लीजिए आपसे ये पूछ दे, अगर आपसे ये पूछ दे कि 5 की पावर
4/5 बताइए तो क्या होगा। तो करेंगे क्या, 5 की पावर 4 करेंगे और फिर उसका पावर 1/5 ऐसे कर सकते हैं। जैसे कहने का मतलब आप इस एक सवाल दे दे रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पर, ये दे रहा है कि अगर मान लीजिए 32 की पावर, 32 की पावर मान लीजिए दे दिया 3/2, तो ये करेंगे कैसे, करेंगे कैसे, इसको लिखेंगे 32 ना करके 16 कर लीजिए, थोड़ा आसानी रहेगी, ठीक है। 16 कर लीजिए, 16 के पावर, तो उसे लिखेंगे 3 और उसका फिर पावर 1/2, कहने का चाहे 1/2 को कर लीजिए अंदर, उसको बाहर कर लीजिए, ऐसे कर सकते हैं। तो होगा कि अंदर, उसी को अंदर करिए, 16 की पावर 1/2 और फिर उसकी पावर 3, ऐसे भी कर सकते हैं। 3 को बाहर 1/2 को अंदर कर सकते हैं। और जब 16 के पावर 1/2 का मतलब रूट में 16 और इसकी पावर 3, अब 16 का वर्गमूल क्या होगा 4, और उसकी पावर 3, 4 की पावर 3 का मतलब 4 का 3 बार गुणा, तो ये चीज़ ऐसे 4 चौकी 16 चौकी 64 आंसर हो गया। क्लियर हो रहा है ये चीज़। अच्छा आपसे एक सवाल और बोल दें कि ये बताइए 7 की पावर 1/5/7 की पावर 1/3, तो इसको कैसे करेंगे, तो करेंगे कैसे देखिए, ये चीज़ लिख सकते हैं कि नहीं, 7 की पावर 1/5 भागे 7 की पावर 1/3 कर सकते हैं ना। देखिए ये वाला चीज़, बटा का मतलब ऐसे लिख सकते हैं ना भाग, अरे 5/3 का मतलब होता है 5 में 3 से भाग, ये चीज़ तो ऐसे लिख सकते हैं। और इसको देखिए ये चीज़ यहाँ से a⁻m-1 हो जाएगा, कहने का मतलब 7 की पावर 1/5 - 1/3 हो जाएगा। क्लियर हो रहा है, तो इसे लिख सकते हैं क्या चीज़। अब इसको सॉल्व करेंगे, क्या होगा, 7 के पावर, इसको सॉल्व करेंगे तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 5×3=15 एलसीएम आएगा, 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 3 आएगा, 5 का गुणा इसमें करेंगे तो -5 आएगा, यानी बचेगा क्या, दिखाई दे रहा है 7। यहाँ से देखिए 3 में से 5 नहीं घटेगा, तो 5 में से 3 घटाए तो 2 आएगा, और 15 तो अपनी जगह रहेगा। लेकिन जब उल्टा घटाएं, देखिए ध्यान से, 3 में से 5 नहीं घटेगा, आप 5 में से 3 घटाएं तो 3 में से 5 तो घटेगा नहीं, तो 5 में से जब 3 घटाएं तो 5 का चिन्ह क्या है माइनस, तो यहाँ पे माइनस लगाएंगे। क्लियर समझ में आ रहा है, तो ये आपका आंसर हो गया। अच्छा एक चीज़ और, जब आ गया तो उसे भी बता दिया जाए। देखिए जैसे अगर कहीं लिख दे 5 की पावर -3, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 1/5 की पावर 3 है, ये चीज़ आपको समझना है। जैसे मान लीजिए a⁻m, इसका मतलब 1/a⁻m। क्लियर हो रहा है, ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। और आज लगभग लगभग ये हम पूरा खत्म कर देंगे, ठीक है। जैसे करेंगे मतलब क्या है, अगर एक सवाल और बता दें, जैसे 7 की पावर 1/5 है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि करड़ी में 7 होगा और करड़ी के पावर 5 होगा। ये चीज़ करड़ी के पावर कहाँ से आ गया, पहले तो नहीं देखेंगे। अच्छा घनमूल पढ़े क्या, घनमूल पढ़े तो उसमें भी करड़ी ही बनती थी, लेकिन करड़ी की पावर 3 बनती थी ना। जैसे देखिए यहाँ से अगर हम बोल दें, देखिए वर्गमूल में क्या होता है, जैसे वर्गमूल में अगर 64 लिखे हैं तो इसके लिखते थे 8×8, और दोनों में से एक 8 को बाहर कर लेते थे, करते थे कि नहीं। अब करड़ी के पावर 5 है, यहाँ पर करड़ी के पावर 5 है, और इसका मतलब ये है कि करड़ी के अंदर कोई 5 चीज रहेगा, तब 5 बार रहेगा तब उसको एक बार बाहर निकालेंगे, अन्यथा नहीं निकलेगा, और वो करड़ी के अंदर ही रहेगा, और करड़ी की पावर 5 रहेगी। ये करड़ी की पावर, जैसे अगर मान लीजिए करड़ी में 8 ही है, तो ये तो करड़ी में 8 एक ही बार है, तो ये बाहर नहीं निकलेगा। समझ में आ रहा है, तो इसी प्रकार 5 बार रहेगा तब बाहर निकलेगा, ये चीज समझ में आ रहा है ना। चलिए तो ये चैप्टर खत्म हम करने जा रहे हैं, इसमें एक दो टॉपिक छुट्टी भी है कि, ठीक है, तो उसको हम बता देंगे बाद में कभी भी, क्योंकि वीडियो को हम ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। मतलब कहने का मतलब शॉर्ट ही वीडियो आज का है। इसके बाद हम चैप्टर शुरू करेंगे बहुपद, ठीक है। ये वीडियो यहीं पर हम ख़त्म करते हैं, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, बेस्ट ऑफ लक।